सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, आइए हम परमेश्वर के वचन के द्वारा बताएंगे याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 6 और 9 पर लिखा है कि परमेश्वर दीन लोगों पर अनुग्रह करता है। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें प्रतिष्ठित करेगा। प्रिय साथियों, परमेश्वर का वचन कहता है कि दीन बनो। प्रियो, परमेश्वर हमारे लिए दीन बना और वो चाहता है कि मेरे लोग भी हमारे जैसे दीन बने और जो सचमुच मनुष्य अपने जीवन को दीनता के साथ जीता है तो परमेश्वर उसके ऊपर अनुग्रह करता है। क्योंकि प्रियो, सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर हमारा अनुग्रहकारी परमेश्वर है और उसके अनुग्रह को हमें भूलना नहीं है। उसके अनुग्रह को नहीं भूलना है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह ही, प्रिय पौलुस कहता है कि हमारे लिए तेरा अनुग्रह ही बहुत काफ़ी है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर वो दीनों पर दया करने वाला परमेश्वर है। और 9 पद में कहता है कि दुखी हो और शोक करो और रोवो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रियो, हमारे लिए यीशु मसीह दुख उठाया और रोया। हम भी एक दूसरे के लिए रोए, क्योंकि हर एक मनुष्य जो अपने आप को ऊंचा करता है वो नीचा किया जाएगा और वह जो अपने आप को दीन करेगा वो सम्मानित किया जाएगा। लूका 14 का 11 पद में लिखा है, और परमेश्वर की दृष्टि में दीन और नम्र वही व्यक्ति है जो अपने आप को कुछ भी नहीं समझता है, यानी अपने आप को शून्य कर देता है। जैसा कि यीशु मसीह ने अपने आप को इतना शून्य कर दिया कि दास का रूप धारण किया। परमेश्वर हमारा इतना महान परमेश्वर है, जबकि स्वयं महान प्रतापी परमेश्वर है। उसने क्रूस पर चढ़ करके अपने आप को शून्य कर दिया। और बाइबल बताता है फिलिपियों 2 में कि उसने अपने आप को ऐसा शून्य किया कि दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। प्रियो, इसलिए यीशु मसीह दीन बनकर गधे के बच्चे पर सवार हुआ, जबकि भीड़ उसे राजा मानकर उसकी जय जयकार कर रही थी। उसे रथ की सवारी चढ़ना था, क्योंकि वो राजा की सवारी रथ होती है। और यीशु मसीह ने सीधे साधे जानवर पर सवारी करके अपने आप को दीन किया। और बाइबल बताती है मत्ती 21 का 5 से 7 पद कि सियोन की पुत्री से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है,
वह नम्र है और गदही पर अर्थात गदही के बच्चे पर वरन लद्दू के बच्चे पर बैठा है। चेलों ने जाकर जैसा यीशु मसीह ने उन्हें निर्देश दिया था वैसा ही किया और उन्होंने गदही और उसके बच्चे को लाकर उन पर अपने स्वयं वस्त्र डाले और वह सवार हो गया। प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह की दीनता के कारण परमेश्वर ने उसे शिरोमणि ठहराया और वह नाम दिया जब सब नामों में सर्वश्रेष्ठ है। वही परमेश्वर ने दाहिने हाथ में महिमन के सिंहासन पर विराजमान हुआ और यीशु मसीह ने बालक का उदाहरण प्रस्तुत करके दीनता को प्रस्तुत किया कि जिस प्रकार एक छोटा बालक अपने आप को कुछ नहीं समझता है, उसी प्रकार दीन बन करके हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। इसलिए प्रियो, जब यीशु मसीह ने एक बच्चे को अपने पास बुलाया और बीच में खड़ा करके कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बच्चों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। और जो कोई अपने आप को इस बच्चे के समान दीन बनाता है, वही स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है। मत्ती 18:34 में लिखा है, और जो कोई अपने आप को बालक समान दीन बनाता है, उसे प्रभु यीशु मसीह वो धन्य कहता है। प्रियो, इसलिए धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। प्रियो, इन चीज़ों से, इन बातों से वो स्पष्ट होता है कि परमेश्वर दीन जन की प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है, और जब दीन जन ने पुकारा और यहोवा ने सुन ली, उसके सारे कष्टों से छुड़ा लिया। भजन संहिता 34:6 में लिखा है, परमेश्वर हमारा वो छुड़ाने वाला परमेश्वर हमें छुड़ाने के लिए उस बंधन से आज़ाद करने के यीशु मसीह स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर और पृथ्वी पर मनुष्य का अवतार किया। इसलिए प्रियो, उस परमेश्वर पर भरोसा रखें जो हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, हमारे लिए मर करके वो अनंत जीवन को दिया। प्रियो, इसलिए परमेश्वर का वचन आपके हृदय में बसा रहे ताकि जीवन से बढ़ाई होने पाए। परमेश्वर धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर को आशीष बना। आमीन।